राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 114वीं जयंती है। उनकी जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उनके गांव सिमरिया से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। काल के चारण कवि की उपाधि पाने वाले दिनकर की रचनाएं आज भी लोगों की जुबान पर है। हिंदी, संस्कृत, बंगाल और अंग्रेजी के साथ ही उर्दू जैसी कई भाषाओं के जानकार कवि दिनकर इकबाल और टैगोर से बेहद प्रभावित थे और उनकी रचनाओं में इसकी झलक भी देखने को मिलती है। वीर रस से भरी उनकी कविताओं ने तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में और युवाओं में स्वाधीनता की भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। कवि दिनकर आज़ाद भारत में राज्यसभा के सदस्य रहे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। रचनाओं में प्रखर शब्दों के इस्तेमाल के लिए जाने जाने वाले कवि दिनकर ने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। आज उनकी जयंती के मौके पर उनके जीवन की कुछ अहम पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियां उस कालजयी कवि की है जिसने अपनी कलम मात्र से सत्ता की चूल को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शुमार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जिसका अर्थ होता है सूर्य। उनके नाम की तरह ही उनकी रचनाएं सूर्य की रोशनी के समान थी। पंक्तियों में ऐसा तेज कि बड़े बड़े शब्दों के सूरमा भी चुप्पी साध लें। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में जाने जाने वाले दिनकर ने अपनी रचनाओं में मानवीय भावनाओं के साथ राष्ट्रभक्ति का ताना बाना दिया। उनकी रचनाएं आज भी कविता प्रेमियों की जुबान पर है। ऐसे काल के चारण कवि की आज जयंती है। इस मौके पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे। रचनाओं के दिनकर 24 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्हें संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अध्यापक के तौर पर नौकरी की। 1943 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर काम किया। 1950 से 1952 तक लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी काम किया। इसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बनाए गए। दिनकर की महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की ज्यादातर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत मिलेंगी। उनकी रचनाओं में विद्रोह और क्रांति के साथ मानवीय भावनाओं का अनोखा संगम मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, सीपी और शंख, चक्रवाल, आत्मा की आंखें, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, उजली आग। इसके अलावा भी रामधारी सिंह दिनकर की कई महान रचनाएं हैं। उनकी भावनाओं से भरे शब्दों का ही कमाल था कि उन्हें कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ और साहित्य चूड़ामणि जैसे पुरस्कार अपने नाम करने वाले ऐसे कालजयी राष्ट्रकवि को उनकी जयंती पर पूरा देश सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।